तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 6 स्टेटमेंट है ये, और हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। और यदि ट्रू है, यदि ये फॉल्स है तो एग्जाम्पल देना है, और यदि ट्रू है तो उसको प्रूव करना है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। X बिलोंग्स टू A। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले तो ट्रू फॉल्स ही चेक करना है। तो X को मान लेते हैं कि X कुछ भी है, मान के चलते हैं 3 है, और बिलोंग्स टू A। तो ये आपको पता है कि बिलोंग्स टू जो है ये एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंट करेगा, और इधर सेट होगा, और ये वाला जो साइन है आपका, ये वाला, तो इधर सबसेट होगा और इधर सेट होगा। तो X है तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमने कुछ भी मानना था तो हमने 3 मान लिया, और A सेट होगा तो सेट को हम कुछ इस पे रखेंगे, इस वाले ब्रैकेट में, मिडिल वाले ब्रैकेट में, और उसका एलिमेंट है, इसका अर्थ ये हुआ कि 3 इसमें आना भी चाहिए, तो हमने मान लिया कि ये 1 2 3 है। तो 3 इस वाले सेट का क्या है, एलिमेंट है। नेक्स्ट है कि A बिलोंग्स टू B। A बिलोंग्स टू B। अब A क्या है, तो इस वाले को देखते हुए पता चल रहा है कि A क्या है, एलिमेंट है। ये वाला सिंबल लगा हुआ है, अर्थात A क्या है, एलिमेंट। अर्थात जो हमने ये A लिया था, ये पूरा का पूरा जो ये है, ये पूरा का पूरा क्या है, एलिमेंट। तो यदि एलिमेंट है और B को हमें लेना है, तो ये वाला जो पार्ट है ये B का एलिमेंट होना चाहिए। अर्थात हम कुछ इस तरह से लेंगे, इस पूरे के पूरे को हम मानेंगे एलिमेंट, और हमने मान लिया कुछ ये। तो ये पूरा पूरा सेट है, कौन सा सेट है, B सेट है, जिसमें से ये 1 2 3 वाला सेट क्या है, एलिमेंट है। तो A बिलोंग्स टू B कर रहा है। देन X बिलोंग्स टू B। अब चेक कर लेते हैं, X मतलब क्या, 3। X बिलोंग्स टू B है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो X का मतलब क्या हुआ, 3 बिलोंग्स टू B। B का मतलब क्या है, ये पूरा। ये रहा। अब X मतलब 3, क्या इसका एलिमेंट है, चेक करके बताइए आप। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, ना कि 3 इसका एलिमेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि 3 इसका एलिमेंट नहीं है। इसमें 3 दिख जरूर रहा है, पर 3 यदि कुछ ऐसे लिखा होता अलग से, फिर से कुछ ऐसे, तो हम 3 को क्या मान सकते थे, एलिमेंट। लेकिन 3 ऐसे नहीं लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है इस वाले ब्रैकेट के अंदर, इसलिए हम कभी नहीं कह सकते कि ये वाला 3 जो है वो इसका एलिमेंट है। ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट है ये, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, एक एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल था शायद 1.2 या 1.3 एक्सरसाइज में। तो सजेशन है कि पहले आप उसको करके आइए, तो ज़्यादा शायद समझ में आएगा आपको, और यदि समझ में आ चुका है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकला, ये रिजल्ट निकला कि X जो है वो B को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स हुआ। यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए आप, एग्जाम्पल आपका ये रहा। ठीक, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है आपको, तो सेकंड हमें कह रहा है A सबसेट है B का, A सबसेट है B का। तो A को मान लेते हैं हम, कुछ भी मानना है तो हमने मान लिया ये कि ये A है। हम छोटे छोटे ही सेट मानते हैं, जिसमें एक एलिमेंट हो, 2 हो, 3 हो, बस ज़्यादा नहीं।
ठीक है, हम चाहें तो ज़्यादा भी मान सकते हैं, ए को 1 2 3 4 5 बहुत बड़ा मान ले, फिर बी को बहुत बड़ा मान ले, पर इतना मानने की हमें नीड नहीं है, वो हमारे समय को बढ़ाएगा। आपका जो ये क्वेश्चन है वो टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है, या ना भी टाइम ले, लेकिन फिर भी हमें जब छोटे से ही काम चल जाए तो हम बड़ा क्यों यूज करें। तो आप ये मत सोचें कि हम छोटे ले रहे हैं तो छोटा ही लेना है, आप बड़े भी ले सकते हो, वो आपके इच्छा के अकॉर्डिंग है। तो ए हो गया 1 2, सबसेट है किसका, बी का। तो बी का सबसेट है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाले जो एलिमेंट हैं ये इसमें आने चाहिए, तो आने चाहिए, तो भाई हमने ये ले लिया। ये इस वाले का सबसेट है, दिख भी रहा है कि 1 2 इसमें है और 1 2 इसमें भी है, और इसकी सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, अर्थात ये सबसेट हुआ और ये सुपरसेट हुआ। नेक्स्ट है कि B बिलोंग्स टू C। B जो है वो C को बिलोंग कर रहा है। अब बिलोंग कर रहा है तो एलिमेंट हुआ, एलिमेंट हुआ तो ये वाला तो कुछ ज़्यादा बड़ा ले लिया, हम सिर्फ इतना ही ले लेते हैं। चलिए ये ले लिया हमने, थोड़ा छोटा कर लिया। तो B क्या हुआ, एलिमेंट, और B एलिमेंट होना चाहिए C का, अर्थात जो C लेंगे हम उसमें ये किसका काम करेगा, एलिमेंट का, और ये होना भी चाहिए क्योंकि इसने दे रखा है यहाँ पर कि B जो है एलिमेंट है C का, अर्थात B एलिमेंट C के अंदर होना चाहिए, तो ये लिख दिया हमने। और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी तो ये ले लिया। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला इस वाले में एक क्या है, एलिमेंट है। नेक्स्ट है कि A बिलोंग्स टू C, अर्थात A क्या है, एक एलिमेंट किसका, C का। तो A क्या है, ये रहा, ये है A। तो A मतलब क्या हुआ, 1 2, और C मतलब क्या हुआ, ये वाला। अब देख सकते हैं कि ये एलिमेंट इसमें नहीं है, देखिए एक एलिमेंट इसमें 5 है, एक एलिमेंट इसमें 4 है, और एक एलिमेंट इसमें 1 2 3 सब तीनों को मिला करके है, अर्थात ये तीनों बंधे हुए हैं बिल्कुल। तो 1 2 3 का एक पूरा का पूरा ग्रुप जो है एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम नहीं है, ये अलग एलिमेंट है और ये अलग एलिमेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, ठीक, बात समझ में आपको आनी चाहिए, इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। इसी को मैं ऐसे लिख दूं 1, तो ये अलग चीज हो गई, 1 2 ये अलग हो गया, 1 2 3 ये अलग चीज हो गई, ठीक है। ये कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि 1 इसमें दिख रहा है तो ये इसके अंदर है, 1 2 इसमें दिख रहा है तो ये इसका, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारे अलग अलग चीजें हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 2 इसका एलिमेंट नहीं है। नहीं है तो ऐसे, तो ऐसे, तो ये भी फॉल्स हो गया आपका। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट है आपका। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट के लिए तो थर्ड पार्ट में है ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। तो ए को मान लिया हमने कुछ, इस बार और छोटा ही मान लेते हैं हम। तो ये हो गया आपका ए सेट, और ये बिलोंग करेगा बी सेट को, बिलोंग नहीं सबसेट है बी का। तो बी को मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, तो 1 2। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, अर्थात ए क्या हुआ, सबसेट हुआ, और बी क्या हुआ आपका, सुपरसेट हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का।
तो बी है आपका 1 2 और इसके सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए। तो सी को मान लिया हमने 1 2 3। तो बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट हैं, अर्थात बी का सेट जो है वो सबसेट है किसका, सी वाले सेट का। फिर नेक्स्ट है कि देन ए सबसेट है सी का। तो ए का मीन्स 2। अब ये देखते हैं कि सी वाले में, सी वाला मतलब ये वाला, तो 2 इसके अंदर प्रेजेंट है। देखिए एलिमेंट की बात नहीं चल रही है, पिछले वाले स्टेटमेंट से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसमें एलिमेंट की बात चल रही थी, ठीक है। ये सेट की बात चल रही है। सेट का मीनिंग क्या हुआ कि ए वाला जो सेट है जिसके एलिमेंट सी वाले सेट के में प्रेजेंट है। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 जो है, ये ए जो है वो सी का सबसेट है। तो ये ट्रू हो गया। अब उसने बोला है कि यदि ये ट्रू है तो इसको प्रूव करिए, अर्थात इसमें एग्जाम्पल नहीं देना है, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। तो एग्जाम्पल तो हमारी समझ के लिए हुआ था, अब इसे हमें प्रूव करना है। तो प्रूव कर सकते हैं। आप कैसे प्रूव करेंगे, तो ये रहा कि लेट x कोई एलिमेंट है a का। x कोई सा भी एक एलिमेंट हो सकता है, जैसे उसमें 2 था। तो एग्जाम्पल में बस एग्जाम्पल मिटा दिया, उसको रखना चाहिए था, पर छोड़िए कोई बात ना। तो x एलिमेंट है a का एंड a क्या है, सबसेट है b का। तो x a का एलिमेंट है और a b का सबसेट है। इसका अर्थ यह हुआ कि x जो है वो b के अंदर होगा ही होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि x जो है वो b का भी एलिमेंट है। x a का एलिमेंट है, a छोटा है b बड़ा है, अर्थात x b के अंदर भी होगा। जैसे वो 2 था एग्जाम्पल में, यदि आपने लिखा हो तो 2 था, 2 a में भी था तो 2 b में भी होगा, ठीक। और एंड लिख सकते हो आप, x b का एलिमेंट है और b जो है वो सबसेट है, किसका सबसेट है, c का। ये देखिए, तो x b में एक एलिमेंट है और b किसका सबसेट है, c का। इसका अर्थ यह हुआ कि x जो है वो c में भी होगा, अर्थात x जो है वो c का भी एलिमेंट होगा ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a जो है, आप फिर से लिख सकते हैं इसको, सो x belongs to a and x belongs to b and x belongs to c। ये हमने लिख रखा है, a पे भी है, b पे भी है, c पे भी है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि a जो है वो c का सबसेट है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। ए सबसेट नहीं है बी का, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। अब ए बी का सबसेट नहीं है तो ए को कुछ भी मान लेते हैं, हम 1 2 मान लेते हैं। सेट की बात चल रही है यहाँ पर, एलिमेंट की तो चल नहीं रही है। और ये सबसेट नहीं है किसका, बी का, तो बी को हम मान लेते हैं। अब बी को मानने के लिए हमें ऐसे एलिमेंट लेने पड़ेंगे जिसमें ए के एलिमेंट इसमें मैच ना करें। तो हमने ले लिया यहाँ पर 3 4 5 या 3 4 ही ले लिया। चलो बड़ा दिखा देते हैं। तो इसके एलिमेंट इससे मैच नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसका सबसेट नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे हम। नेक्स्ट है बी सी का सबसेट नहीं है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है। तो बी क्या था, 3 4 5,
अब सी का सबसेट नहीं है, अर्थात सी में 3, 4, 5 नहीं होना चाहिए। अब 3, 4, 5 यदि नहीं होना चाहिए तो 3, 5, 4, 5 को छोड़ करके 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 2 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इनको तो लेना ही नहीं है तो 6, 7 ले लेते हैं। ये भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो हमने ये ले लिया। अब उसने बोला है कि ए सबसेट है सी का, ए सबसेट नहीं है सी का, ऐसा उसने बोला है कि ए सी का सबसेट नहीं होगा। चेक करते हैं, तो ए पे क्या थे 1, 2, और सी पे क्या है 1, 2, 6, 7। अब देखिए यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट हैं, अर्थात ए क्या है, सी का सबसेट है। इसको देख करके तो ऐसा ही लग रहा है कि ए सबसेट है सी का। देखिए हम ऐसा भी ले सकते थे, हम ले सकते थे कि यहां पर हम ऐसे ले लेते, तो ऐसे यदि हम ले लेते तब तो फिर ये सबसेट नहीं होता और ये क्या हो जाता, ट्रू। पर हमें तो बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन दिखानी है ना, हमें ये थोड़े ना दिखाना है कि ट्रू हो जाए, हमें ये दिखाना है कि हमेशा ये ट्रू होगा कि नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो ट्रू लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यदि हम ये ले लें तो ये देखिए ये इसका सबसेट हो गया, और सबसेट यदि हो गया तो ये चीज क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसलिए और यही सारी कंडीशन लिख देनी है कि इफ ए नॉट बिलोंग्स टू बी एंड बी नॉट बिलोंग्स टू सी, देन ये इज फॉल्स। ये क्या कंडीशन हो गई, फॉल्स कंडीशन हो गई, क्योंकि ये हो भी सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि होगा ही होगा, हम ये कहेंगे कि हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 5th पार्ट पे। x बिलोंग्स टू ए, अर्थात x क्या होगा, कोई एलिमेंट। तो हमने मान लिया कि वो एलिमेंट क्या है, 3 है, और 3 बिलोंग्स कर रहा है ए सेट को, तो इसके मतलब 3 इसमें होना चाहिए, तो हमने ये ले लिया। फिर नेक्स्ट चल रहा है कि ए सबसेट नहीं है बी का, अर्थात जो ए के एलिमेंट हैं वो बी में नहीं होंगे। सबसेट नहीं है ना, सबसेट नहीं है अर्थात इसमें एलिमेंट नहीं होंगे, तो हमने ले लिया इसको, हमने ले लिया इसको, बी को। क्योंकि ये सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है कि क्या x बिलोंग्स टू बी, तो x का मीनिंग क्या हुआ, 3, और क्या ये b से बिलोंग कर रहा है, देख सकते हो कि 3 इसमें है ही नहीं, अर्थात x नॉट बिलोंग्स टू बी। x जो है अर्थात 3 जो है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि कर रहा है। इसलिए 5th जो पार्ट है वो क्या है, फॉल्स है। और एग्जाम्पल आपका ये रहा। इसी तरह 6 में आते हैं। सिक्स में है कि a बिलोंग्स टू, a सबसेट है b का, तो a को हम कुछ भी मान लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर 3, 4, और सबसेट है किसका, b का, अर्थात b पे इसके एलिमेंट होने चाहिए, तो हैं उसमें। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका
कि x नॉट बिलोंग्स टू बी, x नॉट बिलोंग्स टू बी। तो x कोई ऐसी चीज है, ऐसा एलिमेंट है जो b पे नहीं है। b पे नहीं है अर्थात 1 2 3 4 वो नहीं है। नहीं है तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका इनके अलावा। तो वो हमने 5 मान लिया कि 5 ऐसा है जो 1 2 3 4 में नहीं है। अब नहीं है तो इसने बोला है कि x नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो x मीन्स 5 और वो कह रहा है कि a पे नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं कि a पे है कि नहीं। तो a का मतलब 3 4 और देख सकते हैं कि 5 इसका एलिमेंट नहीं है। नहीं है अर्थात ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हम लिखेंगे कि 6th स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट इज ट्रू। जो छठी स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। अब ट्रू है तो इसको प्रूव करके दिखाना है, तो प्रूव करके दिखा देते हैं। इस बार एग्जाम्पल को लिखा रहने देते हैं। तो ए सबसेट है बी का, तो हमने कोई मान लिया कि एक्स एलिमेंट है, ए सबसेट है बी का। लेट एक्स एक एलिमेंट है जो किस में है, ए में है। यदि एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा। सो एक्स किस में होगा, बी में भी होगा, क्योंकि ए क्या है, सबसेट है बी का। तो ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे, बी में भी होंगे। तो एक्स ना दे करके यहां पर हम कुछ दे रहे हैं, वाई दे रहे हैं। आगे है कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स जो है वो बी को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, अर्थात बी पे नहीं है। और जब बी पे नहीं है तो सीधी सी बात है वो किस पे नहीं होगा, ए पर भी नहीं होगा। तो सिंस एक्स बी के अंदर नहीं है एंड ए बी का सबसेट है, इसलिए एक्स जो है वो ए पर भी नहीं होगा। ठीक है, यदि ए पर होता तो वो बी पर भी होता। बी पर नहीं है तो वो सीधी सी बात है कि ए पर भी नहीं होगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि 5 बी वाले पे नहीं है, तो सीधी सी बात है कि ये 5 ए वाले पे भी नहीं होगा।